परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता है जिंदगी और मौत को पैदा करने वाला वही परवरदिगार है, वो हमारा खालिक व मालिक। उसने जिंदगी और मौत को क्यों पैदा किया? पहले जिंदा करता है फिर मारता है, क्यों पैदा करता है क्यों मार देता है? ताजदार मदीना के गुलामों, कुरान मजीद गवाह है, अल्लाह का ऐलान है कि वो रब तुम्हें परखना चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। तुम में से कौन दुनिया में कैसे अमल करेगा, क्या इधर से लेके जाएगा। पैदा भी करता है, मारता भी है। मौत के हीले मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी को घर में आती है, किसी को बाहर आती है, किसी को कहीं आती है, लेकिन आनी कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ऐ लोगों जो आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है, मगर सवाल ये है अल्लाह जिंदगी देता है तो मारता क्यों है? यही सवाल अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। पैगंबर खुदा जलीलुल कद्र पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अर्ज करने लगे, या अल्लाह तू जिंदगी देता है तो मारता क्यों है? या अल्लाह तू जिंदगी देता है तो मारता क्यों है? तूने जिंदगी दे दी, पैदा कर दिया तो फिर बंदे को मारने की जरूरत है। समझिए, इख्तिसार के साथ बता के जल्दी मैं भी खत्म करूंगा बात, ताकि आप लोग भी बेजार ना हो और उलमा भी जो है वो सुकून से अपने वक्त पे अपने अपने मकाम तक पहुंच जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, या अल्लाह जिंदगी देता है तो मारता क्यों? और मैंने अर्ज किया, कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना, मौत आएगी। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, आलिम दीन, फ्रीडम फाइटर, हिंदुस्तान की आजादी के एक बहुत बड़े सिपाही हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, उन्होंने बरसों पहले जब अंग्रेजों ने उनको जेल में कैद कर दिया था ना, तो उन्होंने फांसी से पहले एक कलाम कहा था, बहुत मशहूर है, आप बार बार सुनते हैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, सब फना होना है, सब खत्म होना है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब खत्म होगा, हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या अल्लाह तू जिंदगी देता है तो फिर मारता क्यों?
परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा कैसे समझना चाहते हो, चलो एक मिसाल से समझाया जाएगा। परवरदिगार ने फरमाया, मूसा जवाब तो मिल जाएगा मगर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह क्या करना है? परवरदिगार आलम ने फरमाया, मूसा ये करो, खेती करो, फसल उगाओ, जमीन में दाना डालो, पौधा निकलेगा, फिर फसल तैयार होगी। खेती करो, हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को तैयार किया, हमवार किया, और उसके बाद में फिर आपने उसमें बीज डाला, दाना डाला, पौधे निकले, वो बड़े हुए, बड़े होके अपने शबाब तक पहुंचे, फिर उसमें बालियां लगी, फिर उसमें दाना आया, फसल पककर तैयार हो गई। अजीजा ने गिरामी वकार, जब फसल पककर तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फसल को काट लिया। फसल को काट कर दाने अलग कर दिए गए, भूसा अलग कर दिया गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाहे खुदाबंदी में पहुंचे, कोहे तूर पर पहुंचे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा क्या किया? अर्ज करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, फसल तैयार हो गई, मैंने काट लिया, दाने अलग कर दिए, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जरा ये बताओ, तुमने जब फसल तैयार हुई उसको काटा किस लिए, यूं ही क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐ मूसा, जब तुमने दाने डाले, पौधे निकले, वो पौधे बड़े हुए, तुमने उनको क्यों काट दिया, यूं ही क्यों नहीं छोड़ दिया? अर्ज करने लगे, या अल्लाह, अगर ऐसे छोड़ देता तो वो सड़ जाती, फसल खराब हो जाती, सब वो पौधे गिर जाते, वो दाना भी खराब हो जाता। या अल्लाह, इसलिए मैंने उसको काटा कि उसका वक्त आ गया था, और वक्त आने के बाद में अगर उसको यूं ही छोड़ दिया जाता तो वो सब बर्बाद हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, तुमने दाने और भूसा अलग क्यों किया? अर्ज करने लगे, मौला, अगर दाना और भूसा अलग नहीं करता तो दाना भी खराब होता, भूसा भी खराब होता, वो किसी काम का नहीं रहता। परवरदिगार ने फरमाया, मूसा अब जरा ये बताओ, ये अक्ल कहां से आई, ये दिमाग कहां से आया, ये सोच कैसे पैदा हुई कि दाना अलग किया जाए, फसल काटी जाए, दाना अलग किया जाए, भूसा अलग किया जाए? ऐ मूसा ये बताओ, ये अक्ल कहां से आई, ये दिमाग कहां से आया? अब जरा जवाब तवज्जो से सुनिए। अर्ज करने लगे, या अल्लाह, जो कुछ दिया तूने दिया, ये सोचने की ताकत तूने दी, ये अक्ल का चिराग तूने रोशन किया, मौला, ये सोचने समझने की सलाहियत तूने अता की। ऐ परवरदिगार, तूने ही ये सलाहियत दी, तेरी दी हुई सलाहियत के मुताबिक मैंने वक्त पर फसल को काट दिया, वक्त पर दाना और भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा सुनो, जब मेरी दी हुई अक्ल से तुम काम करते हो तो वक्त आने पर फसल को काट कर दाना और भूसा अलग कर देते हो, तो मैं तो खुदा ठहरा, मैं तो तुम्हारी अक्ल को पैदा करने वाला। ऐ मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तो सोचो, जिस तरह फसल को एक वक्त पर काट कर और दाना भूसा अलग किया जाता है, इसी तरह मैं खुदा तुम्हारा रब वक्त आने पर इंसान की जिंदगी की डोरी को काट कर रूह और जिस्म को अलग कर देता हूं। वक्त आने पर मेरी दी हुई अक्ल से तुमने किया ना दाना और भूसा अलग,
तो फिर मैं तो खुदा हूँ, मैं भी वक्त आने पर इंसान की रूह और उसका जिस्म अलग कर देता हूँ। और ये जरूरी है, ये निजाम कुदरत। अच्छा सोचो अगर बंदे को मौत ही नहीं आती, जालिम और जालिम बन जाता। अगर सोचो फिरौन को मौत ना आई होती तो अब तक फिरौन ही होता, लोगों से अपने आप कहलवा रहा होता, सजदे करवा रहा होता। 450 साल तक फिरौन के कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ। यहां हर घर में हर आदमी दवाई खा रहा है, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसमें दवाई नहीं आ रही है। हर दिन कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, और खास तौर पे ज्यादातर औरतें बीमार। कई बार तो ये होता है कि काम से जान छुड़ाने के लिए बीमार, कि जी आज मेरे सर में दर्द है, तुम होटल से ले आना रोटी। और कई बार सही में बीमार हो, बहू बीमार हो गए तो सास कहती है महारानी लेटी है। दोनों चीजें। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आप सोचिए जरा, सोच कर देखिए कितनी जिंदगी हमारी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मुश्किल से 80 साल। अब तो लगता नहीं कि आगे 100 के अब लोग जाएंगे या वहां तक पहुंचेंगे, सेंचुरी तक। 50 साल में आदमी का काम हो जाता है, 50-60 साल में। इतनी मुख्तसर जिंदगी नहीं, और उसमें हालत क्या है, हर दिन दवाई है। किसी को डायबिटीज की बीमारी है, हर दिन टैबलेट खाना पड़ता है। किसी को शुगर की बीमारी, हर दिन टैबलेट खाना पड़ता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, हर आदमी दवाओं में उलझा हुआ है। गौर कीजिए, 450 साल तक उसने कभी एक टैबलेट नहीं खाई, एक दवाई नहीं खाई, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसे बुखार नहीं आया। क्यों वो ढीठ ना बनता, क्यों वो जालिम ना बनता? ये हाल था उसका। अब सोचो जब उतने वक्त में उसका ये आलम था, अगर मौत ना आई होती तो क्या आलम होता अब तक? तो अल्लाह का निजाम है, आदमी अपनी हद पार न कर दे, लिमिट क्रॉस न कर दे। इसीलिए एक वक्त आता है, तेरे पास अल्लाह ने एक वक्त दिया, तुझे ताकत दी, शबाब दिया, हुस्न दिया, तुझे कुव्वत दी, शऊर दिया, तूने जमाना जीत लिया। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जब तेरी ताकत तेरा साथ छोड़ देती है, फिर एक वक्त आता है तेरा जिस्म जो है कमजोर पड़ जाता है। तू जो डोले शोले बना के जिम से निकलता था, लोगों को दिखाता था, इतराता था, फिर एक वक्त आता है बस तू अपने किस्से याद करता रहता है। मैं कभी पहलवान हुआ करता था, लेकिन फिर तेरी पहलवानी का जोर खत्म हो जाता है, फिर इंसान की ताकत जवाब दे जाती है। तो मेरे अजीजों, फिर वो याद करता है कि हाँ मैं इंसान हूँ, मेरी हैसियत क्या है, अब मेरे मरने का वक्त आ रहा है, फिर उसे अल्लाह याद आने लगता है। बड़े बड़े जालिम दुनिया में देखे गए, जीते जी बड़े जुल्म किए उन्होंने, लेकिन मौत का वक्त आता है तो फिर याद आता है कि अब मौत आ रही है। बड़े बड़े पहलवान रोते हुए नजर आए, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े सूरमा बेबस नजर आए। बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो, मुख्तसर सी जिंदगी है, मगर आदमी का हाल क्या है? मगरूर है इंसान, मुख्तसर सी जिंदगी है, हालात क्या है? अपने आप को न जाने क्या समझ बैठा है इंसान है। लोगों जरा सुनो, खुदा के बंदो ये भी जान लो, ये अकड़ना, मगरूर होना, ये अकड़ के चलना, ये इंसानों अल्लाह ने नहीं सिखाया। अल्लाह के बंदों को अल्लाह ने क्या सिखाया? अल्लाह का कुरान सुनो, परवरदिगार ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
अल्लाह का कुरान कहता है रहमान के बंदे जमीन पर अकड़ कर नहीं चलते, बल्कि उनके अंदर आजिज़ी इनके सारी होती है। रहमान के बंदों की क्वालिटी ये है, सिफत ये है कि वो मगरूर नहीं होते, अकड़ के नहीं चलते, वो अपनी हद जानते हैं, अपना उनका मामला ये है। मगर हमारी हालत, हम इस दर्जा मगरूर हैं। अल्लाह खैर करे। 4 पैसे कमा लिए आदमी भूल गया कि मरना भी है। जरा सी ताकत आ गई आदमी भूल गया कि ताकत को जवाल भी आता है, हर उरूज को जवाल है, हर कमाल को पस्ती में पहुंचना है। आप देखो ना, आप देख ही रहे एक ऐसा ही दौर कभी एक हमारे मुल्क की एक बड़ी पुरानी पार्टी, सियासी पार्टी ने देखा था कि हर तरफ उसी की सरकारें थीं। आज हालात क्या हैं? कल जो मुख्यमंत्री थी अब उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ताकत कभी किसी के पास ठहरती नहीं है, न दौलत ठहरती है न ताकत ठहरती है, आनी जानी चीजें हैं। ये तो मैंने आपको मिसाल दी, मगर मेरे अजीजों गौर से सुनो बात मेरी। अल्लाह ने शबाब दिया है, हुस्न दिया है, तो इतराने की जरूरत नहीं। ताकत दी है तो इतराने की जरूरत नहीं। नंगा नाच न करो, इंसानियत को बदनाम न करो। और हम मुसलमान हैं, हमें एक निजाम मिला है, एक सिस्टम में अल्लाह ने बांधा हुआ है। मुख्तसर है जिंदगी से सलीके से गुजारो, कहने वाला बड़ी प्यारी बात कहता है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, कायदे से रहो, सलीके से रहो, अल्लाह को राजी करो, परवरदिगार को राजी करो। अल्लाह ने ताकत दी है, गलत इस्तेमाल ना करो। अल्लाह ने हुस्न दिया है, इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने दौलत दी है, इतराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ताकत वाले, बड़े बड़े दौलत वाले इस दुनिया से चले गए। वो एक बादशाह था नमरूद, आपने उसका भी नाम सुना होगा। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहता था, ऐ इब्राहिम मैं तुमसे भी जंग करूंगा, तुम्हारे खुदा से भी जंग करूंगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तेरी औकात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, मगर नहीं माना। अल्लाह से जंग करने पे अड़ गया, अल्लाह से जंग करने की बातें करने लगा। क्या किया इसने? अल्लाह से जंग करना चाहता था, मगर देखो नतीजा क्या है। अल्लाह ताला ने मच्छरों को भेज दिया। एक लंगड़ा मच्छर आया, एक लंगड़ा मच्छर नाक के रास्ते दिमाग में पहुंच गया। लंगड़े मच्छर ने फिरौन का, उसका नमरूद का काम तमाम कर दिया। जान लो अल्लाह सुपर पावर है, ताकत वाला है। बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, और मारने पे आए तो वो परवरदिगार एक मच्छर से मरवा देता है। वो बड़ा ताकत वाला है। मारने पे आए तो एक मच्छर काफी हो जाता है, उसके हुक्म से मच्छर आके काम तमाम कर देता है। और बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से हिफाजत कर देता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। छोटा सा जुगनू देखा ना आपने, छोटा सा होता, उसके अंदर लाइट लगी रहती है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये लाइट जल रही है,
इसको जलाने के लिए पीछे से कितना इसके पीछे सिस्टम है। यहाँ से वायरिंग है ये सारी, फिर ये पीछे वायरिंग जो है मैन केबल में जाके अटैच होती है जिसमें लाइट आ रही है, फिर वो केबल पीछे जाके लाइन में अटैच होता है, फिर वो लाइन पीछे जाके ट्रांसफार्मर में अटैच होती है, फिर वो आगे बड़ी लाइन में जुड़ती है, फिर वो बिजली घर में पहुंचती है। पूरा एक सिस्टम है। एक लाइट जलाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम। अब अल्लाह का सिस्टम देखो, इतनी सी नन्ही जान जुगनू, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, अल्लाह ने उस नन्ही जान के अंदर बिजली घर भी बना दिया, अल्लाह ने उस नन्ही जान के अंदर लाइनें भी, तारों का भी इंतजाम, सब कुछ हो गया। ऑन ऑफ का सिस्टम भी कर दिया। अब लाइट जलने लगी, कभी जलती है कभी बंद होती है। तो सोचो जरा, ये अल्लाह का निजाम कुदरत है। इसीलिए तो कहा चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। वो मेरे रब की ताकत है। तो मेरे भाइयों, अब तकरीर का वक्त नहीं है, बस इतना जान लीजिए मरना है, ये असल सच्चाई है। और इसको याद करके बस ये ख्याल रखिएगा कि कब्र में जाना, कब्र में जाएंगे तो नकीरैन आएंगे, सवाल करेंगे, 3 सवाल होंगे। कब्र को पहले समझ लो, कब्र किस जगह का नाम है, कब्र को जान लो, कब्र किसे कहते हैं। आप कमरे में रात को लेटे हो, अंधेरा हो जाता है, आदमी कभी कभी अंधेरे में अपने आप से डर जाता है, कभी अपनी परछाई से डर जाता है। इंसान तो इतना डरता है, अंधेरे से डरने वाले इंसान, सोच जरा कब्र में कैसा अंधेरा है। कब्र के अंधेरे को याद कर लिया कर, कब्र की तारीकी को याद कर लिया कर। आज हम न कब्र को याद करते, न कब्र की तारीकी को, बल्कि किसी को दफनाने जाते हैं तब भी हंसी मजाक करते जाते हैं, कब्रिस्तान में भी हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। जवान लोग बुजुर्गों से कहते हैं, जवान किसी बुजुर्ग से कहता है, चचा अगला नंबर आपका लगने वाला है, अब की बार आपको ही दफन करने आएंगे। नहीं मेरे भाई, जरूरी नहीं चचा का नंबर लगे, तेरा भी लग सकता है। कई बार ऐसा होता है चचा का नंबर लगाने वालों के खुद के नंबर लग जाते हैं। याद रखना, कब्र बड़ी खतरनाक जगह है। हजरत उस्मान गनी सहाबी रसूल अशरे मुबशरा में शामिल है। अजमत को जरा समझिए, तीसरे खलीफा हैं, अशरे मुबशरा में शामिल है। हुजूर ने अपनी 2 बेटियां उनके निकाह में दी, यके बाद दीगर 2 बेटियां जुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने कह दिया, उस्मान तुम जन्नती हो, और नबी ने जिसे जन्नती कह दिया, अल्लाह अल्लाह सोचो जरा उसका मकाम क्या। वो साबिकून अव्वलून के जुमरे में आते हैं, वो हजरत उस्मान गनी। लेकिन एक रोज कब्रिस्तान में गए, एक कब्र के करीब खड़े हुए, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आंखों से आंसू निकले, दाढ़ी में आंसू, आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई। गुलाम पीछे खड़ा देख रहा है। गुलाम कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में आपको बड़ा नेक पाया, आपसे बढ़कर किसी को नेक नहीं पाया। नर्म दिल है आप नेक हैं, इबादत गुजार, तकवा शियार। आप किस लिए रोते हैं? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, सुनो, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। याद रहे, जो कब्र में कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ फेल हो गया वो वहां भी फेल हो जाएगा। तो कब्र वो है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। फरिश्ते आके सवाल करते हैं 3। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? कौन है हमारा रब? अल्लाह। जवाब होगा रब्बी अल्लाह।
दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या? जवाब होगा दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। मगर इसको इतना आसान न समझा जाए कि हम जाएंगे और बस जवाब दे देंगे, बात खत्म। हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने खूब समझा रखा है हमें, ये तेरे अमाल पे डिपेंड करता है, तू वहां पे कैसा परफॉर्म करेगा, तेरी परफॉर्मेंस वहां पता लगेगी, तेरे अमाल पे डिपेंड करता है। अय्युकुम अहसनु अमला, तेरे अमल की जांच होनी है भाई। फर्क आजमाइश, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ जो भी है इम्तिहान है। अल्लाह हर किसी को हर तरह से आजमाता है। किसी को अल्लाह दौलत दे के आजमाता है, किसी से दौलत लेके आजमाता है, किसी को ओहदा दे के आजमाता है, किसी से छीन के आजमाता है, किसी को अल्लाह औलाद दे के आजमाता है, किसी की औलाद लेके आजमाता है। सब इम्तिहान में है, बचा हुआ कोई नहीं है। तो गरीब भी बेफिक्र ना हो जाए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तू भी आजमाइश में है, नाशुक्रा मत बन जाना। मालदार तू भी आजमाइश में है, तू गरीबों का हक ना खा जाना, तुझे हिसाब देना। अगर जीएसटी किसी के पास है तो डर लगा रहता है कब आ जाए इनकम टैक्स वाले, कब हिसाब देना पड़ जाए। जितने लोग ITR डालते होंगे साल भर में, ITR वालों को पता है साल भर में CA बड़े हिसाब से बना के देता है। ITR जब डालता है कि भाई साहब कहीं पे फंस ना जाएं आप, CA को पैसे दे रहे हैं। अल्लाह की अदालत में खड़े होकर जो हिसाब देना, कौन सा CA रखा है आपने अपने लिए, जो आपका हिसाब किताब तैयार करके अल्लाह की अदालत में पेश करे। मियाँ हालात ये हैं, इधर इनकम टैक्स ऑफिसर से डर लगता है, हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अजीब बात है, दुनिया में लोग जीएसटी ऑफिसर से तो डर जाते हैं छोटा सा हिसाब देने में, मगर ये भूल जाते हैं सारी जिंदगी का हिसाब अल्लाह की अदालत में देना है, कैसे दिया जाएगा। यहाँ तो गड़बड़ी भी कर दोगे, झूठ भी बोल दोगे, वहां तो नहीं हो सकती गड़बड़ी, वहां तो कोई झूठ भी नहीं बोल सकते। जो कुछ होगा लिखा जो का सब। किसी कमरे में CCTV कैमरे लगे हों तो आदमी वहां पे जरा एहतियात से बैठता है कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत हरकत कर दूं और वो रिकॉर्ड हो जाए और बाद में मेरी बदनामी हो, रुसवाई हो, बेइज्जती हो या पकड़ा जाऊं। उस घर में चोर नहीं आता जिसमें CCTV कैमरा लगा हुआ होता है। आपने अपनी मस्जिद में लगा रखे हैं CCTV कैमरे हिफाजत के लिहाज से, अच्छी बात है। आजकल दौर भी ऐसे ही है, हालात भी ऐसे हैं। बेहतर है कि आप अपनी मसाजिद में, खानकाहों में, मदारिस में CCTV लगाएं ताकि हर वक्त पता रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहां CCTV कैमरा लगा हुआ हो आदमी डरता है, कैमरा देख रहा है, लिख के लगा दिया जाता है आप CCTV कैमरे की निगरानी में सावधान, आप CCTV कैमरे की। अब आदमी बड़े हिसाब से, बड़े सलीके से, गड़बड़ ना हो जाए। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक CCTV कैमरा लगाए डर रहे हो, देख रहा है, मगर इस बात को सोचकर कभी डर नहीं लगता कि अल्लाह देख रहा है। गुनाह करते हुए ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है, बुराई करते हुए ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है। जब रात को माँ बाप से छुपकर एक जवान लड़का अपने मोबाइल में गंदी फिल्में चलाता है, उसे क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है। अब्बा ही तो नहीं देख रहे, अम्मा ही तो नहीं देख रही, अल्लाह तो देख रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुलेखा ने देखा, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, कहने लगी कि
आपको एक जगह लेके गई, 7 दरवाजे थे, 7 ताले लगे हुए थे दरवाजों में, अंदर 7वें कमरे में, और वहां पे कहा कि मैं आपसे अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहती हूँ। 1 मिनट की बात है, सुनिए मेरी बात गौर से। कहती है मैं आपसे अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहती हूँ, जो करना है जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। अल्लाह का कुरान कहता है जनाब जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ जो करना है जल्दी करो। कालत हैता लक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल मादल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। एक बुत रखा हुआ था, जनाब जुलेखा ने इस पे अपना दुपट्टा डाल दिया, कहा ये क्या? कहने लगी ये मेरा खुदा है, मैंने इस पे कपड़ा डाल दिया कि हम जो कुछ करें ये देख ना पाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, एक कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मगर मेरा अल्लाह तो 7 तालों के अंदर भी देखता है। तो अल्लाह हर हाल में देख रहा है। जिंदगी बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाइए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अल्लाह अमल की तौफीक दे, परवरदिगार हम सब की जिंदगियां बेहतर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।